नमस्कार, आप देख रहे हैं लेट्स बी न्यूज़ चैनल। तारीख हो गई है 4 अप्रैल 2025, दिन शुक्रवार। बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश दुनिया की बड़ी खबरों पर, जहां पर आज की पहली खबर, हैदराबाद पेड़ कटाई मामले में एससी की टिप्पणी, अगले आदेश तक कोर्ट ने किसी भी गतिविधि पर लगाई रोक। उच्चतम न्यायालय ने बृहस्पतिवार को तेलंगाना सरकार से हैदराबाद विश्वविद्यालय के बगल में स्थित भूखंड पर लगे बड़े वृक्षों को काटने की मजबूरी के बारे में स्पष्टीकरण मांगा तथा अगले आदेश तक किसी भी प्रकार की गतिविधि पर रोक लगा दी है। राज्य में पेड़ों की कटाई को बहुत गंभीर मामला बताते हुए न्यायमूर्ति D.R. गवई और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने कहा कि तेलंगाना उच्च न्यायालय में रजिस्ट्रार द्वारा उसके समक्ष पेश की गई अंतरिम रिपोर्ट चिंताजनक तस्वीर पेश करती है। रिपोर्ट में अदालत को बताया गया कि बड़ी संख्या में पेड़ काटे गए। बांग्लादेशियों ने बीएसएफ पर किया हमला, एक जवान बुरी तरह घायल। बांग्लादेशी लोगों की ओर से भारत में घुसपैठ की कोशिश लगातार जारी है। इनका मनोबल इतना बढ़ता जा रहा है कि ये बीएसएफ जवानों पर हमले भी कर रहे हैं। दरअसल पश्चिम बंगाल के नदिया जिले के दक्षिण बंगाल सीमांत में भारत बांग्लादेश अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बांग्लादेशी घुसपैठियों ने एक बार फिर हिंसक हमला कर सीमा पार करने की कोशिश की। भारत बांग्लादेश अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बीएसएफ की 194वीं बटालियन की सीमा चौकी महेंद्र में तैनात बहादुर जवानों ने इस जानलेवा हमले का साहसपूर्ण तरीके से सामना किया। भाजपा सरकार के हटने पर नया संशोधन लाएंगे, वक्फ बिल को लेकर बोली सीएम ममता बनर्जी। केंद्र सरकार द्वारा पेश किया गया वक्फ संशोधन विधेयक गुरुवार को लोकसभा में पास हो गया है। इस बिल को लेकर बुधवार को पूरे दिन बहस चली और गुरुवार को आधी रात वोटिंग हुई। बिल के पक्ष में 288 और बिल के विपक्ष में 232 वोट पड़े। इसके साथ ही लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक पास हो गया। सत्ताधारी दल इस बिल को अल्पसंख्यकों के लिए लाभकारी बता रहे हैं, वहीं विपक्षी दल बिल की कड़ी आलोचना कर रहे हैं। इन सबके बीच अब पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी भाजपा पर निशाना साधा। ममता बनर्जी ने कहा कि भाजपा ने देश को बांटने के लिए वक्फ विधेयक को पेश किया है। राज्यसभा में राघव चड्ढा ने कहा, स्टारलिंक को बार्गेनिंग चिप की तरह इस्तेमाल करे सरकार। राज्यसभा में गुरुवार को एक महत्वपूर्ण चर्चा के दौरान आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा ने भारत सरकार को सलाह दी कि वह अमेरिका के साथ टैरिफ को लेकर बातचीत में स्टारलिंक को बार्गेनिंग चिप की तरह इस्तेमाल करे। उन्होंने साथ ही स्टारलिंक को लेकर बहुत चिंताजनक घटनाओं का भी हवाला दिया। बता दें कि भारत सरकार फिलहाल स्टारलिंक की भारत में एंट्री को लेकर सतर्क है और वह किसी भी तरह की मंजूरी देने से पहले सुरक्षा से जुड़े हर पहलू की जांच परख कर रही है। वक्फ के पास इतनी संपत्ति, लेकिन पैसा कहां जा रहा है? आरिफ मोहम्मद खान ने की टिप्पणी। लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक 2025 पास हो गया, वहीं राज्यसभा में वक्फ संशोधन विधेयक पर चर्चा की जा रही है। इसे लेकर बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने कहा, उत्तर प्रदेश वक्फ मंत्रालय में रहा था, मैंने मुकदमेबाजी के अलावा कुछ नहीं देखा। 1980 में मुस्लिम महिला सुरक्षा अधिनियम पारित हुआ। इसमें कहा गया था कि अगर तलाकशुदा महिला की देखभाल करने वाला कोई नहीं है तो उसे वक्फ बोर्ड की तरफ से भत्ता दिया जाएगा। 2 साल बाद मैंने संसद में पूछा कि वक्फ बोर्ड ने क्या प्रावधान किया है और तलाकशुदा महिला को भत्ते के रूप में कितनी राशि दी जाती है। कोलकाता की जीत का सबसे बड़ा हीरो फ्लॉप खिलाड़ी ने कराया पैसा वसूल। कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम भले ही सनराइजर्स हैदराबाद से 80 रनों से मैच जीत गई हो, लेकिन एक वक्त केकेआर की टीम भी फंसी हुई थी। जल्दी 2 विकेट गिर गए और कुछ देर बाद तीसरा विकेट भी जब गया तो उस खिलाड़ी ने मोर्चा संभाला और टीम को 200 के पार पहुंचा दिया। वैसे तो अभी तक वेंकटेश अय्यर का बल्ला खामोश रहा है, लेकिन एक ही मैच में उन्होंने पैसा वसूल करा दिया। तकनीकी खामी के कारण तुर्की में फंसे भारत और अटलांटिक के 250 से अधिक हवाई यात्री। तुर्की में भारतीयों सहित वर्जिन अटलांटिक के 250 से अधिक यात्री तुर्की के एक हवाई अड्डे पर 24 घंटे से अधिक समय तक फंसे हुए हैं। अब उन्हें भारत में रेस्क्यू करने की बात की जा रही है। बताया जा रहा है कि लंदन से मुंबई आने वाले उनके विमान का दीयारबाकर हवाई अड्डे की ओर मार्ग परिवर्तित कर दिया गया था। वर्जिन अटलांटिक ने बृहस्पतिवार को कहा वह यात्रियों को मुंबई ले जाने के लिए वैकल्पिक विभाग व्यवस्था करने सहित सभी विकल्पों पर विचार कर रही है। एयरलाइन ने एक बयान में कहा कि 2 अप्रैल को लंदन की हिथ्रो से मुंबई जाने वाली BH358 उड़ान को तात्कालिक कक्षीय स्थिति के कारण तुर्की के दीयारबाकर हवाई अड्डे पर मोड़े जाने के लिए रद्द कर दिया गया, क्योंकि हवाई अड्डे पर उतरने के बाद विमान में तकनीकी समस्या आ गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज श्रीलंका की 3 दिवसीय यात्रा शुरू करेंगे, जिसमें समग्र द्विपक्षीय रक्षा संबंधों को प्रगाढ़ बनाने के साथ साथ ऊर्जा, व्यापार और संपर्क के क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत बनाने पर ध्यान केंद्रित किया जाए। शनिवार को मोदी और राष्ट्रपति अनुरा दिसानायका के बीच वार्ता होगी। श्रीलंका पर सैन्य प्रभाव में वृद्धि में चीन के अथक प्रयासों की पृष्ठभूमि में दोनों पक्ष एक प्रमुख रक्षा सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर कर सकते हैं।
गिरफ्तारी वारंट के बावजूद बुडापेस्ट पहुंचे इजरायली पीएम नेतन्याहू। हंगरी ने किया आईसीसी के खिलाफ बड़ा ऐलान। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन बृहस्पतिवार तड़के हंगरी की राजधानी पहुंचे, जहां उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया। हालांकि विश्व की शीर्ष युद्ध अपराध अदालत ने उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया हुआ। नवंबर में अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय ने नेतन्याहू के खिलाफ वारंट जारी किया था, जिसके बाद से यह इजरायली प्रधानमंत्री की दूसरी विदेश यात्रा है। जैसे ही नेतन्याहू बुडापेस्ट पहुंचे, हंगरी ने कहा कि वह आईसीसी से अलग होने की प्रक्रिया शुरू करेगा। प्रधानमंत्री विक्टर ओरबान के चीफ ऑफ स्टाफ गेरगेली गुलियास ने एक संक्षिप्त बयान में कहा, हंगरी अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय से अलग होगा। यूनान के लेस्बोस द्वीप के निकट पलटी प्रवासियों से भरी नाव, सात लोगों की हुई मौत। यूनान में लेस्बोस द्वीप के पास प्रवासियों से भरी एक नौका के पलटने की जानकारी सामने आई। बताया जा रहा है कि यह नौका तुर्की से प्रवासियों को एक निकटवर्ती यूनानी द्वीप ले जा रही थी। इसी दौरान हादसा हो गया। इस नाव के पलट जाने से कम 7 लोगों की मौत हो गई, जिसमें 2 बच्चे भी शामिल हैं। यूनान की तटरक्षक बल ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी। ऐसे ही डेली न्यूज अपडेट्स के लिए एलएसबी न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। फिर मिलते हैं मुख्य समाचार में। नमस्कार।